जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अभिप्राय है कि संपूर्ण भूत प्राणियों में उनको परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जहां देखते हैं वहां पर वह परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाया हुआ दिखाई देता है। इसलिए संसार को जीत लेना, अभिप्राय अपने मन, इंद्रियों सहित शरीर पर पूरा नियंत्रण। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, संपूर्ण गीता ज्ञान हम कर रहे हैं भारतीय भाषा में भारत के लिए गीता गायन। तो इससे पहले हमने अध्याय 5, नाम है कर्म संन्यास योग, इसमें चिंतन कर रहे थे कि भगवान क्या अर्जुन को बता रहे हैं। अंतिम हम बात किए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में उसी एक परमात्मा का जो पहले बताए, संपूर्ण संसार के प्राणियों का जो आत्मा रूप है वह परमात्मा ही मेरा आत्मा है, ऐसा विचार करके उन्होंने कहा है कि वो है ज्ञानी सब पूरे ब्रह्मांड में जहां भी उनकी दृष्टि होती है वहां पर उनको परमात्मा दिखाई देता। इसलिए करे ब्राह्मण में, हाथी में, गऊ में, चांडाल में पंडिता समदर्शन है। पंडित यहाँ पर किसी जाति का सूचक नहीं है, पंडित यहाँ पर विद्वान का, योग्य लोगों के लिए संबोधन किया गया है। इसलिए बंधु आगे चलते हैं इसमें यहां से। अब इहैव तर्जित सर्गो ये साम्ये स्थितम मन निर्दोष है सर्व समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मण ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में है, यही तर्जित है सर्गो ये साम्ये स्थितम मन। जिनका मन समभाव में स्थित है, जो अभी चर्चा कर रहे थे, सब में समान दृष्टि से वही परमात्मा। समभाव का मतलब बंधुओं यहाँ ऐसा नहीं लगा लेना कि कुत्ते को हाथी समझ लेंगे, हाथी को घोड़ा समझ लेंगे, घोड़े को गधा समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। समभाव का मतलब वहां पर सम परमात्मा की दृष्टि से आत्मा रूप से सब में विराजमान है, वह समता के लिए, उस समभाव के लिए कह रहे हैं। सब में उसी परमात्मा का ज्योति है, उसी परमात्मा का ज्ञान है, उसी परमात्मा का स्वरूप आत्मा रूप जो जीव है, जीने वाला प्राणी, प्राणित्व जो है वह परमात्मा ही है। इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अभिप्राय है कि संपूर्ण भूत प्राणियों में उनको परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जहां देखते हैं वहां पर वह परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाया हुआ दिखाई देता है। इसलिए संसार को जीत लेना, अभिप्राय अपने मन, इंद्रियों सहित शरीर पर पूरा नियंत्रण, और वह समता समभाव में स्थित हो गए। सब जगह परमात्मा का ही दर्शन होता है। किसी के गुण दोषों में, गुण से प्रभावित नहीं होते, दोषों से विचलित नहीं होते। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने अपने को ले लिया है उनको कह रहे हैं कि उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। जीवित अवस्था का मतलब बंधु ऐसा नहीं कि मरने के बाद में भी संसार को जीतते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मरने के बाद में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिनको जीवित में कोई नहीं जानते थे, मरने के बाद में उनका बहुत बड़ा प्रचार हुआ। उदाहरण के लिए कह दूं, हमारे भारत में अभी एक साईं बाबा शिरडी, महाराष्ट्र में एक स्थान है शिरडी, वहां पर साईं बाबा का एक बड़ा मंदिर बनाया गया है। अब तो भारत में बहुत जगह पर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात में तो देखो तो हर शहर में, हर लगभग बड़े बड़े शहरों में तो सब जगह साईं बाबा, कहीं कहीं तो गली गली में साईं बाबा। जीवित पर इतने साईं बाबा को कोई नहीं, मैं नहीं जानता था, मैं बताऊं आपको। जीवित पर क्या, मैं अपने
आधी उम्र तक नहीं जानता था साईं बाबा को। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, तो क्या मरने के बाद में भी बंधु संभव है कि आज का समय ऐसा है, मरने के बाद में भी लोग बहुत बड़ा प्रचार उसके माध्यम से उन मरे हुए लोगों से भी बहुत कुछ काम ले रहे हैं। चलो खैर ठीक है, वो मरे नहीं है, वो लोग तो अमर हो गए जिनको आज गीत गाया जा रहा है, जिनको आज लिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, इसके लिए बता रहे कि जो परमात्मा है सच्चित आनंद, सच्चित आनंद घन, घन शब्द यहां पर लिया जिससे कोई भी जगह खाली नहीं हो, सब जगह पर उपस्थित है। वह निर्दोष और सम है, उसमें कोई दोष नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का रचना, पालन और प्रलय सब उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा, उसी में संभव है, फिर भी उसको कोई दोष नहीं, क्योंकि वह परम आत्मा है। वह निर्दोष और सम है। सम का मतलब वो किसी के साथ बेसम व्यवहार नहीं करता। आपको को फिर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई लंगड़ा, कोई ठुटा, ऐसा क्यों हो रहे हैं? ये उनको अपने अपने कर्मों से, परमात्मा नहीं कर रहा है किसी को कुछ भी, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो उन शरीरों को प्राप्त हो रहे हैं, वैसे स्थान स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, उसका कोई उसमें दोष नहीं, और उसकी कोई भी इच्छा या उसका कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि इसको ऐसा बनाया जाए, नहीं। निर्दोष और सम है, इसलिए वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हैं। जिन लोगों ने सर्वत्र सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देख रहे हैं, उनके गुण और दोषों को छोड़ दिया, उसमें परमात्मा है। सुनीचे सुपाके च पंडिता समदर्शन, चांडाल में, ब्राह्मण में, गऊ में और हाथी में, सब में, कुत्ते में, वही परमात्मा है। जिनकी दृष्टि में, जिनके अंतःकरण में ये निश्चयात्मक निर्णय है कि परमात्मा ही संपूर्ण में व्याप्त है, वैसे लोगों के द्वारा जीवित अवस्था में ही यह संसार जीत लिया गया है। अर्थात संसार को जीतना कि संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, नश्वर पदार्थों में भटकने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो उन पर असर नहीं करती। उन्होंने इसको जीत लिया। तो आगे भगवान कह रहे हैं, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थितः। न प्रहस्य प्रियम प्राप्त, वो किसी बहुत प्रिय वस्तु को प्राप्त करके स्पृहा में नहीं आते, बहुत बड़े हर्ष में नहीं पड़ते। न दोजित प्राप्य चाप्रिय, और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके वो बहुत दुख में, उद्वेग में नहीं पड़ते। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्म वेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। इतनी सी बात कही। जो प्रिय को प्राप्त होकर के जिसके मन में कोई अहंकार नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई हर्ष नहीं, और अप्रिय को प्राप्त करके कोई उद्विग्नता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खेद या पश्चाताप नहीं, वैसे पुरुषों के लिए स्थिर बुद्धि कहा गया उनको। यह बात दूसरे अध्याय में भी जब कृष्ण भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्थित के समय स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में, अपने उत्तर के दूसरे श्लोक में कहा है, पहला कहा प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दूसरा कहा है
दुखेषु द्विगुणा सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते। वही बात यहां फिर भगवान कह रहे हैं कि न प्रहेस प्रियम प्राप्यम नो द्विजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थितः। बंधुओं, आगे यहां से ये वार्ता चालू रहेगी। जय विश्व बंधु।